कहूँ किनसे कहूँ, मादरी मंसूर है। आज जंगल को तरीका देखकर मेरा गले। बेटा चुप चुप कर दिल ले लिया। ऐसा दिलावर कौन है, पता नहीं चलता कि तेरे दिल के अंदर कौन है। आखिर बातें क्या है? माँ, आज जब मैंने बनबबरी जंगल में अपने हिरण को साथ खेल रहा था, हाँ तो राजन मेरे हिरण को पर वार किया। माँ, दो राजन हाँ तेरी हिरण के ऊपर वार किया, मारना चाहा। बेटा लेकिन वो राजन कहाँ का था? माँ, एक कौन था? एक जो थे तीनधारिया चंदन वाले पंडित जी, उसने बताया कि मेरा घर किला पिंजरी पड़ता है, मेरा नाम देवनंदन है, और उसके साथ 100 गज चौड़ा 9 गज लंबा वो मतलब का था जवान, जिसको नाम डाक उदयचंद था। वही उदला महोदय निवासी मेरा हिरण को परवार किया। माँ, आज हिरण के कारण झगड़ाजो बज के मई या बचंगा राजन के मार जमीन पर पछाड़ के राजन के मार सजंगा। ये क्या, इस बात को सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुआ? इस बात को सुनकर तुम चिंता करती हो, अफसोस करती हो? तुम नहीं जानती आज उस राजन को मारने के लिए कमलपुर हाट से राम जी सदा जी 55 रुपए से आशीर्वाद दे मुझे कि मारो, इतना मारो, पापी अत्याचारी को इस जंगल से जाने नहीं दो। बस बस बेटा, ये तुम ठीक नहीं किया बेटा। गांव का राजा महाराजा था, किसी राजा महाराजा का बेटा था, तुमने अच्छा नहीं किया। जिस जंगल में तूने उसकी बाजू तोड़ दिया, जमीन पर पटक के तूने मारा बेटा। बेटा अगर उस जंगल में तुम्हें कुछ हो जाता तो इस जंगल में मैं कैसी रहती बेटा? अगर तुम उसके हाथ में मारा जाता रे कोई मारा जयते बेटा पाना बाबरी रे कोदी सू ना बोए तो रे बेटा या बमैया जी के या कोदी सू ना बोए रे जयतो तोरे मैया।
बेटा, अगर तुम उसके हाथे मारा जाता तो इस जंगल में मैं तरफ तरफ के मरती। लेकिन कान खोल के सुन ली बेटा, झगड़ा लड़ाई करना कोई अच्छी बात नहीं होता कि अगर झगड़ा लड़ाई में शायद संजोग तू ही मारा जाता या वही मारा जाता। बेटा आज तारीख से तू कान पकड़ ले कि किसी के साथ में तू झगड़ो और लगोगे तो खैर अगर तुम कहती हो तो चलो, आज तारीख से मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। अब तो खुश हो ना। हाँ बेटा, ये सब करने से अच्छी नहीं होती है। चलो सबसे पहले तुम खाना खा लो। माँ खाना तो खाऊंगा, लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूँ माँ? क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ इस रास्ते से, हाँ, कोई हाथी पर सवार, कोई घोड़े पर सवार, कोई पांव पैदल, है ना, है ना, ऊंट पर सवार होकर ये सब इतने छतरी छात्रानियां, ये सब कहां को जा रहे हैं माँ? अरे बेटा, ये लोग कहूं जा रहा है, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम चलो सबसे पहले खाना खा लो। नहीं नहीं माँ, आज ऐसा कोई दिन है जो इतने छतरी छतरानियां नासा बालक को लेकर सब को सब इतने भीड़ को साथ कहां जा रहे हैं? बेटा तूने पूछते पूछते मुझसे क्या पूछ दिया? तूने आज बीती हुई बात तूने मुझसे खुलवा रहा की बेटा। बीती हुई बात? हाँ, कौन सी बीती हुई बात है बेटा? तुम जो देख रहे हो छतरी छतरानी जा रहा जी, हाँ, ये सब मेला बक्सर जा रहा जी। मेला बक्सर? हाँ बेटा। वहाँ क्या होता है बेटा? जिसको मानता रहता ही, तूने तो मुझसे बार बार बीती हुई बात पूछ रही हो बेटा। जिसको बेटा को मानता रहता है कि मेला बक्सर में जाकर की शिव बाबा को मंदिर में जाकर के अपना बेटा को मुरन करवाऊं, बेटा मैंने एक मानता की थी। जिस दिन तू मेरे कोख में 3 महीना का था पल रहा था, उसी दिन ने मैंने शिव बाबा को मान दी। क्या है शिव बाबा, जिस दिन मेरा बेटा सुरक्षित जन्म ले लेगा, मैं 12 बरस का हो जाएगा, उस दिन मैं मेला बक्सर में आकर की अपनी बेटा को मुंडन करवा दूं। अच्छा, शिव बाबा पर मैं जल ढार लूं। लेकिन बेटा चलो चलो भैया, अब मेला बक्सर करा दे अपने बेटा के नाम, पूरा करा दे भैया जंगली। होगा तेरी लीला, चलो लाछा मिला लाज आपका सर मिला के पूरा न चला दे आप जंगली के। आइए, यह है राम उदगार यादव जी दास, राम उदगार दास जी, ग्राम जसो से उनको तरफ से 20 रुपए से आशीर्वाद आया, और राम जी सरदार की तरफ से भी 55 रुपया का आशीर्वाद आया था। मैं माँ जगदंडी से, माँ सेती से यही कहूंगा, भैया दूर उनके बेटा
करती रहती है, क्या कारण है? बेटा तुम्हारा मुंडन कैसे होगा जब भगवान ही विपद मुझे दिया ही, तो मैं तुम्हारी मुंडन कैसे करवाऊं बेटा, कैसे करवाऊं? कैसे करवाऊं? क्योंकि मेला बक्सर जाना कोई आसान बात नहीं। जब वहां जाओगे वहां पर तुम्हारा मुंडन होगा, मुंडन में कुछ रुपया पैसा लगेगा, लेकिन बेटा माँ नाये का पैसा बेटा तोरे मैया के रे कैसे ये पुराना बेटा होगा बकसारैया रे कैसे के पूरा न करैया पे मेला बकसा बेटा माँ ना मेरे पास एक फूटी कौड़ी है, ना मेरे पास कोई गहना गुड़िया है जो उसको गिरवी रख करके मैं तुम्हारा मुंडन मेला बक्सर में करवाऊं। बेटा मत जाओ बेटा, मेला बक्सर नहीं होने वाला ही। माँ जरा सोचो, अगर मेरा मुंडन नहीं होगा, तुम्हारे दिल का अरमान पूरा नहीं होगा। माँ इसमें बहुत सा बाबू भैया बैठे हुए हैं, माता बहनी बैठी हुई है। ऐसा करो तुम मेरे मुंडन को कारण अपना झोली फैला दो, माता बहनी के दिल में थोड़ा सा दर्द होगा, बाबू भैया को दिल में अगर थोड़ा सा दर्द होगा, मेरे मुंडन को कारण 2, 4, 5, 10 रुपया तुम्हारी झोली में जरूर भरेंगे। एक बार तू मेरे कारण अपना झोली फैलाकर देख मां। बहुत सावधानी बाबू भैया माता बहनी बैठी हुई है। बेटा जब मुझे भगवान ही विपद दिया है तो इंसान क्या मुझे मदद कर सकता है? जब भगवान ने मुझे डांग मार दिया तो इंसान भी डांग मारेगा बेटा, इंसान भी डांग मारेगा। एक बार तो अपने झोली फैला कर देख, हुआ तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ता चलूंगा। नगर की समाज आज मेरा बेटा बीती हुई बात को आगे में लाकर रख दिया, लेकिन मेरा बेटा को अरमान जैसे लग रहा है पूरा नहीं होने वाला ही। नगर के समाज बाबू भैया आज मेरा बेटा नहीं, ये आप लोग का बेटा ही। ओ पूरा ना करा था ये बाबू बेटा गया, पूरा ना करा था ये मोरे बेटा भैया। ये सुनाइए नगर के
बाबू सुनाइए मनमोहन के समाज वो पुराना का राजा ये मेरे बेटा। मैंने पहले कहा था बेटा इसमें बहुत दयालु भाऊ भैया बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। देखो एक भाई जी को तरफ से मेरे मुरन को कारण 20 रुपया आए और यह है गंगा यादव जी ग्राम 75 से, उनको तरफ से भी इस मुरन को कारण 51 रुपया से मुरन को कारण आए हैं। लो रखो माँ दुर्गा माँ जगजननी दोनों बेटा को शादा तू मझोली भरना बेटानी के नाम ये काया यमन रखना दोनों बबुआ। रखना उनके बेटा बाबा सुनेंगे मुक्ति भाव का बात खुशेर में समाएंगे चलो जो कुछ मिला आइए। यह है राजगीर सहनी जी ग्राम नरकटिया से जवाहर सहनी जी, उनको तरफ से 40 रुपया, राजगीर सहनी जी को तरफ से 20 रुपया से पुरस्कार आया।